वेलकम बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वेक्टर और आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम में हमने क्या किया कि यहाँ पर कुछ फार्मूले देखे थे। याद करिए, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बाद ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड। ऐसे हमने कुछ टॉपिक्स, कुछ फार्मूले वहाँ पर देखे और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो क्या कहा उन्होंने। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, यानी आपको क्या करना है, आर का पोजीशन वेक्टर, जिसको हम स्मॉल आर से बताएंगे, विच डिवाइड्स सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स पी है यहाँ पर और ये क्यू है, यानी पी और क्यू को जोड़ देंगे तो पी क्यू बनेगा। ठीक है, और उसको डिवाइड करने वाला कौन है, आर, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। देखो यहाँ पर ये जो पोजीशन वेक्टर दिख रहा है हमारे पास में, एक दिख रहा है, ये दूसरा, और ये रेशो दिया। ठीक है, देखो P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर, यानी ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है P का, ये पोजीशन वेक्टर है Q का, और हमको निकालना है R का। और वहाँ पर उन्होंने कहा इन द रेशो 3:2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी आपको इंटरनल डिवीजन के लिए भी काम करना है और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी काम करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर लेट, क्या बोलेंगे, देखो ये P, पॉइंट P के लिए वेक्टर P, पॉइंट Q के लिए वेक्टर Q एंड पॉइंट R के लिए वेक्टर R, ये क्या है, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कौन कौन है, P, Q, R रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आप पूरा लिख देना, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर बराबर वर्डिंग्स बराबर डालना। ठीक है, यानी P इस पॉइंट P के लिए वेक्टर Q, पॉइंट Q के लिए वेक्टर R, पॉइंट R के लिए। ठीक है, इसमें से हमको दिया कौन है, P और Q के पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे वेक्टर P। वेक्टर P क्या होगा हमारे पास में, ट्वाइस I माइनस J प्लस 3K, ये हमको दिया है। ठीक है, दूसरा ये जो है ये पोजीशन वेक्टर किसका है, Q का, यानी यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर Q इज इक्वल टू -5I प्लस 2J माइनस 5K। ठीक है, ये है। ठीक, और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो रेशो दिया है, रेशो कौन सा है, 3:2। ठीक है, यानी गिवन रेशो, क्या बोलेंगे हम, गिवन रेशो, गिवन रेशो है हमारे पास 3:2। ठीक है, ये हमारे पास है, जिसको हम अगर इक्वल लेंगे तो m/n होगा। दैट इज़ m की वैल्यू अगर लिखते तो m की वैल्यू 3 होंगी और n की वैल्यू 2 होंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, चलो फिर पहला कौन सा है, इंटरनल डिवीज़न। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, नंबर 1 फॉर इंटरनल डिवीज़न, यानी मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न। क्या होगा यहाँ पर, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न के लिए सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर कौन डिवाइड कर रहा, पॉइंट R डिवाइड कर रहा सेगमेंट PQ को, यानी हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न किसके लिए लगाया जाता है, तो जो पॉइंट डिवाइड करता है, यानी डिवाइड करने वाला कौन है हमारा R, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर R। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, तो जैसे हमारे पास m/n होता है, तो P और Q, सेगमेंट कौन है हमारा PQ, तो m चिपका देना किसको, Q के वेक्टर या पोजीशन वेक्टर को, और n चिपका देंगे हम किसको, P के पोजीशन वेक्टर को, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, m वेक्टर Q प्लस n वेक्टर P। ठीक है, यानी उल्टा करना, और m प्लस n फार्मूला बन जाएगा ये। जैसे हमारे पास फार्मूला कौन सा था, mb प्लस na अपॉन m प्लस n, तो यहाँ पे पी क्यू है तो एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन होगा। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो देखो यम, आप बताइए यम कितना है हमारे पास में, 3 है। यहाँ क्यू, आप देखो वेक्टर क्यू ये है हमारे पास, क्या है, -5I, पढ़ो, प्लस ट्वाइस J माइनस 5K, ट्वाइस J माइनस 5K। ठीक है, चलो प्लस अब एन पी, तो एन है कितना, 2 है, और आप देखो यहाँ पे P है, तो P कितना हमारे पास में, ये है 2I माइनस J प्लस यहाँ पर है 3K। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे m प्लस n का मतलब 3 + 2, क्योंकि m और n की वैल्यू यहाँ पर मिली। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करो, तो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, लेकिन -15I। ठीक है, प्लस 3 × 2 = 6J माइनस 3 × 5 = 15K। ठीक है, प्लस
टू टू ज़ा यहाँ पर होगा हमारे पास 4i माइनस 2 1 ज़ा 2j प्लस 2 3 ज़ा 6k, ठीक है। और अपॉन नीचे में बनेगा आपके पास 5, ठीक है। चलो सॉल्व करो। देखो -15i प्लस 4i मतलब बनेंगे 11i, ठीक है। 6j माइनस 2j मतलब 4j, ठीक है। -15k प्लस 6k यानी फिर से यहाँ पर होगा हमारे पास में 15 में से 6 जाएंगे तो 9 होगा, तो 9k, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। और फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू डिवाइड कर दो तो -11/5i प्लस 4/5j माइनस 9/5k, ठीक है। सो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, यानी ये जो पूछा था उसने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, इस तरह से, ठीक है। अब यही चीज़ हम करेंगे लेकिन किसके लिए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सेकंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेक्शन फार्मूला कुछ नहीं, सिंपली इस फार्मूले में आपको क्या कर देना है, माइनस को लगा देना, यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू mq माइनस np अपॉन m माइनस n, ठीक है। और यही यहाँ पर जो ऊपर में किया वही करना है, ठीक है, बस उसमें क्या करना है, माइनस का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पर m हमारे पास फिर से 3 है, q हमारे पास जो ऊपर में वही लिखो, यानी -5y प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है, माइनस यहाँ पर होगा ये 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यानी n और p, n 2 है और p यहाँ से ले लो, तो 2i माइनस j प्लस 3k, ठीक है, ये ध्यान में रखो। और नीचे में क्या होगा, m माइनस n मतलब 3 माइनस 2, ठीक है। सॉल्व करो तो वहाँ पे क्या होगा, देखो ये 15i प्लस 6j माइनस 15k, ठीक है, माइनस 2 2 ज़ा 4i माइनस माइनस प्लस 2j और ये माइनस 6k होगा, ठीक है। और नीचे में बच्चों बचेगा 1, ठीक है। चलो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर r, तो -15 और ये माइनस, देखो i के साथ आया, -15 माइनस 4 यानी बनेंगे -19i, 6 के j के साथ j यानी 6j प्लस 2j, ये बनेगा 8j और -15k और ये -6, तो ये बन जाएगा 21k, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या मिलेगा, वेक्टर r, ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, ऑफ द पॉइंट r। तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया, ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हो गया, ठीक है, ये बराबर ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा उसने, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, यम हमारा मिड पॉइंट है, जॉइनिंग द पॉइंट्स यल एंड यन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो यम के लिए स्मॉल यम, यल के लिए हम लेते हैं यल, और यन के लिए ले लेंगे हम यहाँ पर स्मॉल यन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लेट एल एम एन बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट कौन से यल यम यन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें से कौन दिया है, तो देखो पॉइंट एल दिया है, ठीक है, और पॉइंट एन दिया है, तो पॉइंट एल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे। तो एल का पोजीशन वेक्टर देखो 7 माइनस 6 12 है, तो 7i माइनस 6j प्लस 12k, ये ऐसा चिपका देना, ठीक है। फिर उसके बाद में यन है, तो यन के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर यन 5 4 माइनस 2, तो यहाँ पर होगा 5i प्लस 4j माइनस 2k, यहाँ पे बराबर चेक कर लो, 5 4 माइनस 2, ठीक है, और 7 माइनस 6 12, ठीक है। अब यम क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, देखो यम क्या मिड पॉइंट है किसका, इसको जोड़ देंगे तो ln होगा, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, यम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ln, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला से अगर काम करते हैं तो यम का पोजीशन वेक्टर स्मॉल यम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल एन है तो यहाँ पर l प्लस n अपॉन 2 होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखो, यल कितना है, देखो यल है हमारे पास में 7i, ठीक है, माइनस 6j प्लस 12k, ठीक है, प्लस
ठीक है। अब यहाँ पर यन, तो यन है हमारे पास में 5i, ठीक है, प्लस 4j और माइनस है 2k, -2k, ठीक है, और अपॉन में बनेगा 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला था। वहाँ पर हमारे पास a और b था, तो a + b अपॉन 2 था। यहाँ पे यल और यन है, तो यल + यन अपॉन 2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो i के साथ i, तो 7 और 5 बन जाएंगे 12i, ठीक है, -6 और 4 ये -2j, 12 - 2 ये बनेंगे 10k, ठीक है, प्लस 10k, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन, और अपॉन 2। फाइनली यम का पोजीशन वेक्टर यम, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6i, -2 से डिवाइड करेंगे तो j, और 2 5 ज़ा 10, यानी इस तरह से आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा m का, वो ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। जो यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 न लेते 4 लिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह जो होती है उसका भी इस्तेमाल यानी विचार करना पड़ता है, ठीक है। उसके हिसाब से देखो क्या है हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स a एंड b आर, देखो a और b के पोजीशन वेक्टर है ये और ये, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब क्या कहा उसने, इफ द पॉइंट c डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2 देन शो दैट, ये हमको कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो चलो पोजीशन वेक्टर क्या क्या दिया, लेट क्या बोलेंगे, लेट a b c be the position vectors of point A, point B, point C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो अब इसमें से दिया कौन है, देखो A और B के पोजीशन वेक्टर, तो ये A का है और ये B का, तो वेक्टर A क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो वहाँ पर ये देखो ये 6a + 2b और ये, ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 6a + 2b, और वेक्टर B बनेगा यहाँ पर देखो a - 3b है, तो a - 3b, ठीक। अब आगे क्या कहा, इफ द पॉइंट C डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2, क्या बोलेंगे हम, पॉइंट C डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो कौन सा, 3:2, दैट इज यम इज टू यन क्या हो जाएगा हमारा, यम इज टू यन होगा 3:2, सो यम इज इक्वल टू 3 एंड यन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग डाल दो क्या, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला से वेक्टर C, क्योंकि C का हमको पोजीशन वेक्टर मिलेगा, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, उल्टा करना होता है, ठीक है। तो यम से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, B को, यानी MB + NA अपॉन M + N होगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, तो यम देखो, यम कितना है 3, B देखो वेक्टर B क्या है A - 3B प्लस यन है हमारे पास 2, और वेक्टर A है 6A + 2B, ठीक है, और अपॉन यम + यन मतलब 3 + 2। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये बन जाएगा हमारे पास में 3a - 9b, ठीक है, प्लस 2 6 = 12a, ठीक है, प्लस 4b, ठीक है। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर C है इधर में, और नीचे में हमारे पास है 5, ठीक है। तो अब ये वेक्टर C 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यानी क्या हो जाएगा वेक्टर 5 से, ठीक है। तो थोड़ा सा एक काम करते, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, a और a है, तो 3 और 12 बनेगा 15a, ठीक है, -9 और ये 4 है, तो ये बन जाएगा 5b अपॉन 5, ठीक है। इसलिए वेक्टर C होगा, 5 से डिवाइड करें तो 3 वेक्टर है, 5 1 = 5 यानी वेक्टर B सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था वो देख लीजिए, देन शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ C, मतलब वेक्टर C, ठीक है, इज 3a - b। तो देखो आया है C = 3a - b, इसका मतलब वर्ड्स में थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज क्या होगा 3a - b, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके लिए जो बेसिक पॉइंट, जो फार्मूले की ज़रूरत होती है, जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, उसको आप बराबर ध्यान में रखिए, और उसके बाद में ये प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए इसके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।